क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का, स्पीति वैली का, ज़ंस्कार वैली का एक रेंटल बाइक से ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो कि भाई आपको रेंट पे लेते हुए इन बाइक्स को क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या ऐसी टिप्स हैं, क्या टर्म्स कंडीशंस ऐसे क्या है इंपॉर्टेंट जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपका ट्रिप जो है सक्सेसफुली प्लान हो सके। हर साल हजारों की तादाद में लोग जो है मनाली से या फिर लेह से बाइक्स को रेंट पे लेते हैं। इनफैक्ट दिल्ली से, चंडीगढ़ से भी बाइक को रेंट पे लेते हैं, शिमला से बाइक को रेंट पे लेते हैं और अपना स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली या लद्दाख का ट्रिप जो है वो प्लान करते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो डाउट्स बताए हैं, ये मुझसे अक्सर पूछा करते हैं। तो मैंने सोचा आज अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के अंदर इसी टॉपिक पर बात करते हैं और मैं आपके साथ में 21 ऐसी टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा, तो एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। साथ ही साथ जो मेरे यूएस में रहने का एक्सपीरियंस है एक देसी इंडियन का, वो और मेरे इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस वो भी इस चैनल पे शेयर करता हूं। अब टॉपिक पर वापस आए तो सबसे पहले जब मैं बाइक की बात कर रहा हूं तो मैं मोटरसाइकिल और मोटर बाइक की बात कर रहा हूं, बाइसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस वीडियो को मैंने 2 भागों में डिवाइड करा हुआ है। पहले मैं आपको 15 टिप्स ऐसी बताऊंगा जो जनरल टिप्स हैं, जो जब भी आप नेगोशिएशन वगैरह कर रहे हो तो एक किसी बाइक रेंटल शॉप से मनाली में, लेह में या कहीं पर भी, तो जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बाकी की जो रिमेनिंग 6 टिप्स हैं वो टेक्निकल टिप्स होंगी या मैकेनिकल टिप्स होंगी, जो बाइक की क्वालिटी किस तरह की है, बाइक की कंडीशन किस तरह की है, उसको टेस्ट करने में आपके काम आएंगी। तो अब इस जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे पहली टिप की बात करूं तो वो ये है कि आपको जो बाइक रेंट पे लेनी है उसकी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह की कंडीशन है, वो चेक जरूर करना चाहिए बाइक को रेंट पे लेने से पहले। किस तरह से कंडीशन आप चेक करोगे वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आपको ऐसा लगेगा धीरज भाई अगर मैं मनाली में जाके बाइक को पहले कंडीशन चेक करूंगा फिर उसके बाद उसे रेंट पे लूंगा तो मेरा दिन खराब होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। बट दोस्तों ये बात का ध्यान रखिए कि इनमें से काफी सारी शॉप्स के ऊपर काफी पुरानी बाइक्स भी होती हैं। पुरानी बाइक्स हैं तो उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। अब ऐसी पुरानी दुरानी बाइक आपको मिल गई और वो बाइक बीच रास्ते में कहीं रिमोट लोकेशन पे लद्दाख में या ज़ंस्कार वैली में खराब हो गई तो वही वहां पे जो टाइम खराब होने वाला है उससे अच्छा है आप टाइम जो है यहाँ पे खराब कर लें। और फोन पे, इंटरनेट पे जब तक आपको कोई रिलायबल सोर्स नहीं मिल रहा है बाइक रेंटल एजेंसी का, तब तक आप उस बाइक को बुक ना करें बिना बाइक की कंडीशन को देखे। और अगर आप इस कंफ्यूजन में है कि आप अपनी बाइक लेके जाएं या रेंटल बाइक लें, तो दोस्त मेरे, अपनी बाइक आपको पता है कि इस मैकेनिकल कंडीशन में है, वो सबसे बेटर चॉइस रहेगी आपके लिए। अगर आप उस बाइक को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ट्रेन के थ्रू या कोरियर के थ्रू, इस पे भी मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट उससे बेटर डिसीजन कोई नहीं हो सकता है। दूसरी टिप ये है कि आपके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है बट बहुत लोग मुझे बोलते हैं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या बाइक रेंट पे मिलेगी नहीं मिलेगी। मोस्टली सारी शॉप्स जो हैं वो आपको बाइक रेंट पे नहीं देने वाली हैं अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस से बड़ी बात यह है कि जब भी आप लद्दाख या ज़ंस्कार वैली या स्पीति वैली इस तरह की लोकेशन में ट्रैवल कर रहे हो या बाइक राइड करना चाहते हो तो रोड कंडीशंस कई जगह पे बहुत खराब होती हैं। तो आपको हिल राइडिंग का, मतलब पहाड़ों में बाइक चलाने का, मोटर बाइक चलाने का एक एक्सपीरियंस बेसिक जरूर होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस वाले हैं, जिन्होंने कभी भी हिल राइडिंग नहीं करी है, माउंटेन्स में बाइक नहीं चलाई है, तो भाई थोड़ा ध्यान से जाइएगा। बहुत आपको कॉशन और केयर से बाइक राइड करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह की रोड कंडीशंस आपको दिखने वाली हैं जो आपने हो सकता है देखी ना हो, खास तौर से ज़ंस्कार वैली में और मनाली काजा रोड पे। तीसरी टिप है कि आप फोन से या इंटरनेट से जो बाइक रेंटल की बुकिंग कर रहे हैं उनको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले पॉइंट में भी मैं टच कर चुका हूँ, बट इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो ये एरियाज है मनाली वगैरह, इसमें कई बाइक रेंटल शॉप्स इस तरह की भी हैं कि काफ़ी बार अक्सर सुनने में आता है, काफ़ी लोग रिपोर्ट करते हैं कि धीरज भाई मुझसे पैसे ले लिए, वहाँ जाके बड़ी लड़ाई शड़ाई हुई, फिर उसके बाद में जाके पता चला कि गलत आदमी को हमने पैसे दे दिए। तो जब आप इन पर्सन बुक कर रहे होंगे, अगर आपके पास में कोई रिलायबल कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप इन पर्सन बुक करेंगे वहाँ पे जाके, तो आपको पता होगा आप किससे डील कर रहे हैं, क्या वो रियल मालिक है भी या नहीं है, क्या वो रियल अथॉरिटी है बाइक रेंट पे देने के लिए। और अगर एडवांस वगैरह दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट पर्सन को दीजिएगा, चेक करके दीजिएगा।
और इन पर्सन जब बुक करेंगे तो आप बाइक की कंडीशन जैसा पहले पॉइंट में बताया वो भी देख सकते हैं। अगेन चौथी टिप ये है कि जो बाइक रेंट पे लेने वाले हैं वो पुरानी बाइक मत लीजिएगा, जो नई बाइक्स हैं उनको प्रेफर करिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुरानी बाइक्स आपको कम दामों में मिल जाती है। आपको लगता है कि यार दूसरा बाइक वाला जो है मुझे ठग रहा है, बहुत ज्यादा रेट्स लगा रहा है, तो मुझे तो इस वाले बाइक रेंटल शॉप से ले लेनी चाहिए। एंड में जाके पता चलता है कि आपको एक पुरानी बाइक मिल गई। और जैसा मैंने बताया जो ट्रांस हिमालयाज का रीजन है, इसमें जब बाइक्स वगैरह चलती हैं तो उन पे जोर पड़ता है, और अगर जितनी पुरानी बाइक होगी तो उसमें मैकेनिकल फेलियर होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। पांचवी टिप ये आ जाती है कि बाइक आप रेंट पे लेके एक लोकल राइड कर सकते हैं। आप मनाली में अगर बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो आप रोहतांग पास के आसपास चले जाइए या किसी हिली ड्राइव पे जाइए, जहां पे आपको अंदाजा लग सके कि भाई बाइक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, चढ़ाई पे कैसे चढ़ रही है। और इसके बारे में मैं आखिरी की जो 6 टिप्स हैं उनमें मैं बताने वाला हूं। बट लोकल जब आप राइड करेंगे, एक टेस्ट राइड, चाहे लेह के आसपास के एरिया में करिए अगर लेह से ले रहे हैं, या मनाली के आसपास के एरिया में करिए अगर मनाली से ले रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको पता चलेगा कि भाई कोई कंडीशन खराब तो नहीं है ज्यादा इस बाइक की जो मैं रेंट पे लेने वाला हूँ। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कुछ कमी पेशी लग रही है तो आप बाइक रेंटल वाले के पास ले जा सकते हैं, या तो एक्सचेंज करा सकते हैं बाइक और बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे काम की नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, आप मुझे दूसरी बाइक दो, या फिर उन कमियों को अपने सामने फिक्स करा सकते हैं। इसमें छठी टिप ये आ जाती है कि आपको जो बेसिक रिपेयर वर्क है किसी भी मोटरसाइकिल से रिलेटेड वो करना आना चाहिए। बेसिक पंचर वंचर लगाना आना चाहिए, पंचर रिपेयर किट अपने साथ में कैरी करनी चाहिए, ताकि अगर पंचर हो तो आप पंचर लगा पाएं। और पंचर के साथ साथ छोटे मोटे मैकेनिकल फिक्सेस भी आने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये ज़ंस्कार वैली के अंदर या लद्दाख के किसी रिमोट कॉर्नर के अंदर कब आपको उस मैकेनिकल नॉलेज की जरूरत पड़ जाए। सातवां पॉइंट रिलेटेड सा ही है कि अगर आपको मैकेनिकल फिक्सेस करने हैं तो आपको स्पेयर पार्ट्स जो है अपने साथ में कैरी करने पड़ेंगे। जो बाइक की बेसिक टूल किट आती है उसे ले जाना मत भूलिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो रेंटल शॉप है उसने जो बेसिक टूल किट है वो दी है नहीं दी है। बाकी कई सारी शॉप जो है और भी स्पेयर पार्ट्स देती हैं, जैसे स्पार्क प्लग हो गया, चेन लिंक्स हो गए, स्पेयर ट्यूब हो गई, इस तरह के कुछ कुछ पार्ट्स जो है रेंटल शॉप्स देती हैं। तो जितना आप इनसे ले सकते हैं आप जरूर लीजिएगा, और बाकी पार्ट्स अगर आप खुद कैरी कर सकते हैं तो करिएगा। एक डिटेल वीडियो क्या क्या पार्ट्स या क्या क्या चीज़ें एक मोटरसाइकिल राइड के लिए आपको कैरी करनी चाहिए वो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, योगेश भाई ने बनाया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर किसी भी रिमोट कॉर्नर में ज़रूरत पड़ी तो ये स्पेयर पार्ट्स और जो आपकी बेसिक मैकेनिकल रिपेयर की नॉलेज है बहुत काम आने वाली है। आप इसमें 8वीं टिप ये है कि आप एक बैकअप व्हीकल और मैकेनिक अपने साथ में लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स इससे कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, और आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे धीरज भाई इतनी कॉस्ट में तो मैं कोई इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो बना के आ सकता हूँ, एक लद्दाख की बाइक राइड क्या करूँगा। तो ऑफ कोर्स दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, और ये जो बैकअप व्हीकल है और मैकेनिक है ये एक तरह से इंश्योरेंस या कंटिजेंसी के लिए है। अगर यूज हुआ तो फायदा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा पैसे वेस्ट हो गए। तो इसलिए ये ऑप्शन तभी आप चूज करिएगा कि आपका बजट जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है, या फिर आप एक बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे 4 5 6 दोस्त हो, जिसमें ये कॉस्ट जो है बढ़ सकती है, सो दैट जो बजट है वो बहुत ज़्यादा शूट अप ना करे। बट ये बैकअप व्हीकल और मैकेनिक होने से आपको काफ़ी मन की शांति मिलेगी, एक टेंशन नहीं रहेगी कि अगर बाइक किसी रिमोट एरिया में खराब होती है तो क्या होगा, या फिर अगर आप थकान हो गई है, आप बाइक राइड नहीं करना चाहते, बहुत लंबा रास्ता पड़ रहा है, कोई रोड ब्लॉक वगैरह हो गया, तो वही बाइक आप बैकअप व्हीकल में चढ़ा सकते हो, और बैकअप व्हीकल में बाकी का रास्ता जो है वो अपने साथ में कवर कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बाइक को बार बार बैकअप व्हीकल में चढ़ाते हैं, बीच बीच में आराम करते रहते हैं और बीच बीच में राइड करते रहते हैं, बट पैसा आपका जरूर बढ़ने वाला है। 9वीं टिप की बात करूं तो आपको माइलेज और स्पेयर फ्यूल जो है वो जरूर ध्यान में रखना होगा लद्दाख में, क्योंकि अब न्योमा में पेट्रोल पंप खुल गया है, तो वहाँ जो पूरा सर्किट है करने में आपको 420 किलोमीटर ऐसा पड़ेगा डिस्टेंस जहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे टूर के ऊपर जब आप ये रेंटल बाइक चला रहे होंगे तो आपको इसकी माइलेज क्या आ रही है वो ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलने वाला है कि आपको स्पेयर फ्यूल जो है वो कितना कैरी करना पड़ेगा। और क्योंकि ये रेंटल बाइक जो है बहुत ज़्यादा चलती हैं वहाँ उन लोकेशंस के ऊपर, तो जो माइलेज है वो उतनी ज़्यादा नहीं देती हैं, खास तौर से वो बाइक जो पुरानी कंडीशन की हो चुकी हैं या पुरानी हो चुकी हैं। 10वीं टिप में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस रेंटल बाइक से रिलेटेड जो रेंटल शॉप है आपको देने वाली है वो पूरे अच्छे से वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। बाइक की आरसी, इंश्योरेंस के पेपर, जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, सब कुछ वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए, और उसी बाइक का होना चाहिए जिसकी नंबर प्लेट वहाँ पे लगी हुई है। कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं डिफरेंट बाइक्स के बीच में। आप ऐसी सिचुएशन में ना पड़ें कि जहाँ पे आपको किसी पुलिस चेक पोस्ट वगैरह पे रोका गया है,
बाइक के पेपर चेक हो रहे हैं और वहां पे निकला कि ये जो पेपर आप कैरी कर रहे हो किसी और ही बाइक के हैं या एक्सपायर्ड हैं। जब भी आप हिमालयाज में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। 11वीं टिप इसमें ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बाइक रेंटल की वो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भगवान ना करे बाइक डैमेज हो गई, गिर गई, कुछ टूट फूट गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी कितनी जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस की कितनी जिम्मेदारी है। अगर बाइक पूरी टोटल ही हो जाती है, मतलब इर्रिपेयरेबल स्टेट में चली जाती है, कुछ मेजर सा एक्सीडेंट हो जाता है, अगेन भगवान ना करे, तो उस कंडीशन में आपकी जिम्मेदारी कितनी होने वाली है। तो ये अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि बाद में काफी दिक्कत होती है। कभी कभार छोटे मोटे रिपेयर वर्क पे भी काफी पैसे जो है वो खसोट लिए जाते हैं। 12वीं टिप मैं ये कहूंगा कि टेस्ट राइड के बाद में अगर आपको पता चल गया कि माइलेज कितनी है और आपको ये समझ में आ गया कि आपको एक्स्ट्रा स्पेयर फ्यूल जो है वो कैरी करना पड़ेगा अपने साथ में, जो लद्दाख कैरियर होते हैं कुछ बाइक मॉडल जैसे कि रॉयल एनफील्ड वगैरह हो गई, तो उसमें लद्दाख कैरियर जो होते हैं उन्हें लद्दाख कैरियर ही बोला जाता है, जिसमें जेरी कैन वगैरह आप फिट करते हो, वो जरूर ये रेंटल शॉप्स किराए पे दे देती हैं या फिर फिट करके दे देती हैं। तो वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हो प्राइसिंग के अंदर कि भाई हम उसका कोई चार्ज नहीं देंगे अगर आप बाइक जो है लंबे समय के लिए रेंट कर रहे हैं। तो ये नेगोशिएशंस वगैरह पॉसिबल है आपकी रेट को कम करने के लिए। 13वीं टिप ये रहेगी कि जब आप बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो एक बार घूम फिर के अच्छे से बाइक की कंडीशन इस तरह से देख लीजिएगा कि कोई टूट फूट तो नहीं हुई, कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं लगे हुए पहले से, लाइट्स वगैरह सही से चल रही है नहीं चल रही, इंडिकेटर वगैरह कोई टूटा तो नहीं हुआ। एक वीडियो वगैरह बना लीजिएगा, फोटो वगैरह खींच लीजिएगा और वो व्हाट्सएप वगैरह कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। अगली टिप मैं थोड़ी सी पहले बता चुका हूँ कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने जैसे रिपेयर वर्क के लिए कंफर्म करिए, ब्रेक डाउन के लिए भी कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर बाइक खराब होती है जैसा मैंने बताया तो जिम्मेदार कौन होगा बाइक को टो वगैरह करने के लिए, कौन खर्चा देने वाला है उसका, और क्या आप बाइक कहीं भी छोड़ के आ सकते हो। अगर बाइक खराब हो गई है, आपने तो लिफ्ट ले ली, अब बाइक वहाँ पड़ी हुई है, क्या आप ऐसे करके आ सकते हो या आपकी जिम्मेदारी है उसे नियरेस्ट सेफ प्लेस तक पहुंचाने के लिए। लद्दाख के अंदर कनेक्टिविटी हर साल बेटर होती जा रही है, बट इतनी भी बेटर नहीं हुई है कि आपको हर कॉर्नर के अंदर मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और उससे बड़ी बात, ये बाइक रेंटल शॉप वाले आपका फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे वो दूसरा पॉइंट है। तो इसलिए ये टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक डाउन के अंदर क्या होने वाला है, क्या ऐसे आप ऐड करोगे, ये ज़रूर अच्छे से रिटर्न में पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर अच्छी बाइक रेंटल्स जो रेप्यूटेड टाइप की होती हैं वो आपको ऐसी सिचुएशंस के अंदर पिकअप वगैरह प्रोवाइड करती हैं, बट फिर भी अपफ्रंट बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस जनरल कैटेगरी की 15वीं और आखिरी टिप ये है कि जब आप बाइक राइड कर रहे होगे तो उस बाइक राइड को अच्छे से एंजॉय करना और रेकलेस राइडिंग और ओवर स्पीडिंग वगैरह जो है वो मत करना, क्योंकि ओवर स्पीडिंग और रेकलेस राइडिंग से कुछ नहीं होने वाला, आप ही का नुकसान होगा अगर होगा तो। लद्दाख, स्पीति ऐसे एरियाज कई सारे स्ट्रेचेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको दिखेंगे बिल्कुल एरो की तरह स्ट्रेट हैं, आपका मन करेगा भगाते हुए ले जाऊं इसमें 100 की स्पीड पे बाइक को, बहुत ही अच्छी फील पहाड़ों के बीच में आप लेना चाहोगे, बट मेरे दोस्त उस फीलिंग को आप थाम लीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि जब आप ऐसी रोड्स देखते हो तो गड्ढा अचानक से कब आ जाए पता नहीं चलता है, कोई पत्थर पड़ा हुआ कब मिल जाए पता नहीं चलता है। अगर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की बाइक राइड्स करने का तो भाई कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, और सडनली आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो डैमेज वगैरह हो सकता है। इस रेकलेस ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के चक्कर में आप अपनी पूरी लद्दाख ट्रिप या ज़ंस्कार वैली की ट्रिप छुट्टी बुट्टी लेके आए हो, उसमें भी पैसा खर्च हुआ है, वो सब खराब नहीं करना चाहोगे। तो अपनी इस ट्रांस हिमालयन बाइक राइड को अच्छे से स्लोली स्टेडली एंजॉय करिएगा। अब चलते हैं आखिरी की 6 टिप्स की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल कंडीशन जानने में आपकी हेल्प करने वाली है। अगर आप मैकेनिकल कंडीशन जो है उसके बारे में जानकारी रख के रिमोट एरियाज में बाइक चलाएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि भाई आपने एक बार जांची परखी हुई है बाइक और इस बाइक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो रिमोट स्ट्रेचेस पे जाने से पहले आपको एक मेंटल कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर मिल जाएगा। इस कैटेगरी की पहली और टोटल 16वीं टिप ये है कि भाई जो इंजन ऑयल है उसको रिप्लेस करा लें या फिर उसको पूरी तरह से पूरी मात्रा में फिल करा लें। इन बाइक्स के अंदर कई बार इंजन ऑयल कम होता है तो अपने सामने उसे एक बार बोल दीजिएगा रेंटल शॉप वाले को कि भाई मुझे दिखा दो कि इंजन ऑयल पूरी तरह से फिल्ड है नहीं है।
अगर नहीं है तो आप उसे फिल जरूर करा लीजिएगा। अगर वो रिप्लेस कर सकता है, पुराना ऑयल हो चुका है, तो इससे अच्छी बात तो होगी ही नहीं कोई। और अगर रिप्लेस करा रहे हो और अर्ली सीजन या लेट सीजन में बाइक रेंट पे ले रहे हो तो लो टेम्परेचर का इंजन ऑयल जो है वो प्रेफर करिएगा डलवाना। 17वें नंबर पे ये पॉइंट आ जाता है कि अगर बाइक थोड़ी पुरानी है, जो स्पार्क प्लग वगैरह बेस्ड है, तो भाई जो स्पार्क प्लग्स आप स्पेयर कैरी कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, स्पार्क प्लग वगैरह को क्लीन करा लीजिएगा अपने सामने। पूरे ट्रांस हिमालयस के अंदर क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है और स्पार्क प्लग के इश्यूज वगैरह बहुत कॉमन हुआ करते थे पुराने जमाने के अंदर, तो इसलिए लोग उन्हें रिप्लेस करके भी चलते थे अपनी ट्रिप से पहले और अपने साथ में स्पेयर भी लेके चलते थे। 18वें नंबर पे बाइक के जो टायर्स हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई पुराने धुराने तो नहीं है, वर्न आउट तो नहीं हुए, फिसलेंगे तो नहीं। अगर ऐसी कंडीशन की बाइक है जिसके टायर खराब है तो वो मत लीजिएगा। जो इस तरह से वर्न आउट टायर्स होते हैं उसमें फिसलने से ज़्यादा दिक्कत होती है पंचर होने की, क्योंकि जो ट्रेड है वो काफ़ी थिन हो चुका होता है, पतला हो चुका होता है, तो पंचर होना ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे टायर्स के अंदर। 19वीं टिप ये रहेगी कि बाइक के चारों तरफ आसपास घूम फिर के देख लें। टेस्ट राइड पे जब लेके गए हैं तब भी अच्छे से देख लीजिएगा कि कोई ऑयल स्पिलेज के, ऑयल लीकेज के कहीं भी साइंस तो नहीं है। खास तौर पे फेंडर के आसपास, फ्रंट फोक्स के आसपास ऑयल सील्स जो है वो ब्रेक हो सकती हैं। 20वीं टिप ये है कि एयर फिल्टर और कार्बोरेटर जो है उसे इंस्पेक्ट जरूर कर लीजिएगा। आप रेंटल शॉप को बोल सकते हैं कि आपको वो दिखाएं और अगर उसमें धूल मिट्टी जमी हुई है या बर्न आउट हुआ है तो उसे चेंज करवा लें। और 21वें नंबर पे जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्ट राइड करना बहुत जरूरी है, पर टेस्ट राइड में आप क्या क्या चेक करने वाले हो, बाइक में किस तरह का इंस्पेक्शन करने वाले हो, कैसे आपको पता चलेगा कि बाइक जो है आपको रिप्लेस कर लेनी चाहिए। वही जो उनके साइंस हैं जिसमें सबसे पहला साइन ये आ जाता है, अगर आप सेकंड गियर में बाइक को रोल कर रहे होगे तो वहाँ पे फॉल्स न्यूट्रल्स वगैरह आपको कुछ महसूस हो सकते हैं कि न्यूट्रल टाइप लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है गियर टूथ में, गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसी बाइक मत लेके जाइएगा। दूसरे नंबर पे कोई अजीब सी नॉइस वगैरह आ रही है इंजन में से जो ट्रबल के साइन है वो मत फॉलो करिएगा, ऐसी बाइक मत लेके जाइएगा। तीसरे नंबर पे अगर व्हाइट स्मोक निकल रहा है बाइक में से तो मत लेके जाइएगा उस बाइक को। चौथे नंबर पे बाइक के हॉर्न वॉर्न बजा के देख सकते हो, बार बार स्टार्ट स्टॉप करके देख सकते हो, सेल्फ स्टार्ट वगैरह मार के देख सकते हो कि बैटरी में कोई इशू तो नहीं है, बैटरी डाउन टाइप की तो नहीं लग रही है, वीक टाइप की तो नहीं लग रही है। ऐसे ही अगर स्प्रॉकेट्स या फिर चेन सेट में से कुछ आवाज आ रही है घड़गड़ की या किसी चीज के अटकने वगैरह की या कड़कड़ की, तो फिर भी आपको बाइक नहीं ले जानी चाहिए वो वाली, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसके अंदर। और इस टेस्ट राइड में आखिरी चीज ये देख सकते हो कि भाई आप एक स्टीप हिल के ऊपर बाइक को राइड करके देखिए, अगर बाइक स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में तो हो सकता है कुछ क्लच वगैरह का इशू हो। उसके लिए एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा जो मैकेनिक होगा रेंटल शॉप का, ताकि वो कन्विंसिंग आंसर आपको दे दे कि भाई यहाँ की चढ़ाई में ये प्रॉब्लम हो रही है। खासतौर से अगर आप मनाली में रोहतांग पास की तरफ चढ़ाई कर रहे हो, किसी स्टीप हिल, अप हिल पे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाओगे जहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस तरह की बाइक भी ट्रबल साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी टिप्स थी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि आपको किन किन चीज़ों का, टिप्स का ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप एक रेंट पे ले रहे हो बाइक, मनाली से, लेह से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी। इस बाइक से एसोसिएटेड मिनी सीरीज के अंदर आगे के एपिसोड्स में मैं और बाइक से रिलेटेड जो टिप्स हैं वो शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।